हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लोकेश राहुल एकेडमी। और सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए गाइस, पहली बात तो सब लोग बताओ कैसे हो सब लोग? बढ़िया, मजे में? सभी लोग बहुत अच्छे हो? चलिए, आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे और हेल्दी होंगे। ठीक, चलिए गाइस, तो सबसे पहला काम तो मुझे एक बात बताइए कि जो मेरी आवाज है वो बिल्कुल क्लियर है? क्लियर है ना? और वीडियो क्वालिटी सब ठीक ठाक है? चलिए, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही, ठीक है। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को बोला गया था, तो आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए नाउन, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा? नाउन है जो। ठीक है गाइस, अभी हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई? नाउन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक, तो नाउन का जो है बहुत अहम रोल होता है। तो वो क्या है क्या नहीं है वो सारी चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे बॉस। बिल्कुल कैसे? बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। जिसने कभी नहीं पढ़ा, जिसने कभी भी नहीं पढ़ा है वो भी पढ़ेगा और वो भी सीखेगा बॉस। ठीक, तो एक बार सभी लोग अपने फ्रेंड गाइस जो भी हो, मित्र बंधु, सभी को शेयर कर दे सेशन को, और सेशन को स्टार्ट करते हैं भाई। चलिए जल्दी जल्दी स्टार्ट कीजिए, जल्दी जल्दी शेयर कीजिए। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं भाई कि नाउन होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली बात स्टार्ट करते हैं कि जो नाउन है, जो संज्ञा है भाई, संज्ञा देखिए हिंदी में बनाया मैंने, बिल्कुल डिजाइन बिल्कुल हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे टेंशन ना ले, सबको समझाया जाएगा बिल्कुल उनके हिसाब से। ठीक है, कोई भी इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई कौन सी क्लास, सभी सबके लिए ये। ठीक है, आइए, तो संज्ञा होती क्या है सबसे पहले विचार कर लेते हैं कि नाउन जो है भाई, नाउन हमने बहुत सुना है। कोई भी आगे पूछने लग जाता है, बताइए भैया कि ये कौन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा अंग है? सही बात है, गलत बात है? तो भाई आज हम उसी के बारे में बात कर लेते हैं, नाउन क्या चीजें हैं। तो आइए डेफिनेशन, परिभाषा को देख लेते हैं इसकी को। आ जाइए सर, देखिए इसकी ना डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि भाई नाउन क्या है। ठीक है, संज्ञा वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, कार्य या भाव के नाम को प्रकट करता है। यानी कि नाउन जो है, संज्ञा मीन्स नाउन। संज्ञा मीन्स क्या है सर? नाउन। आप लोगों ने क्या पढ़ा है? अ नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। इतना आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। जैसे कि मैं अभी आपको लिख देता हूं, कहां लिखा, इधर ही लिख देता हूं। आप लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों ने भी पढ़ा है अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ये तो पढ़ा है सर हम लोगों ने, बट उसमें कुछ और ऐड किया है आपकी बात। तो सर क्या है? व्यक्ति, वस्तु, स्थान तो ठीक है, गुण, कार्य या भाव के नाम को, या एनिमल वगैरह, वर्ड्स वगैरह, कुछ भी जो भी आता है उसको क्या कहते हैं? हम सब लोग क्या करते हैं कि नाम को प्रकट करता है, उसे अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। क्या कहा जाता है सर? नाउन कहा जाता है। आप देखते हैं कैसे? जैसे कि मैंने नाम लिया किसी का जॉन, ठीक है, जैसे मैंने आपका नाम लिया रिया, सिया, कपिल, हेमंत, जो भी है आपका नाम, तो वो क्या है सर? नाउन है सर। क्या है सर? नाउन। मैंने लिया हाउस, हाउस क्या है? घर। तो क्या है? मेटल का नाम है, पदार्थ का। देखिए गुणकार, भाव आदि, वस्तु, स्थान, वस्तु वगैरह का, घर स्थान का नाम है। एफिनिटी, रिवर, सिस्टर, होम, केक, कार, स्कूल, बस आदि, ये सारी चीजें क्या है? ईटीसी। ये सारी चीजें क्या है सर? नाउन्स हैं। क्या है सर? नाउन्स। यानी कि आप बोले तो, यानी कि हर चीज जो हम टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो सारी चीजें क्या है सर? नाउन है। जैसे कि मैंने बोला पेन, पेन भी क्या है? नाउन है। मैंने बोला कंप्यूटर, कंप्यूटर भी एक नाउन है। मैंने बोला लाइट्स, लाइट्स भी एक, लाइट क्या है? लाइट यानी जो रोड वगैरह है, जो ये सब कुछ लगा हुआ है, वो सब क्या है? नाउन है। बोर्ड, जी हाँ, जी क्या है सर? नाउन है। सर नाउन है, जी हाँ नाउन है। सारी चीजें क्या है सर? नाउन है। देखिए मैंने आपको लिए शो किया है, ये शो हो रही है पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल। मैंने बोला ना एनिमल वगैरह भी आ जाएंगे, तो यानी जानवर वगैरह कोई भी आ जाता है। जैसे कि आप लोगों के लिए डॉग, एनिमल, सॉरी कैट, रेड, कुछ भी आए, वो सब कुछ क्या है? नाउन है। तो चलिए नाउन के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ नाउन। देखिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं, संज्ञा के प्रकार। तो हम जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं सर?
जिन लोगों ने पढ़े हुए हैं, जिनको आता है, वो सब सब लोग जानते हैं कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं हमारे, 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5। तो उनमें से सबसे पहला नंबर क्या है सर? सबसे पहला नंबर है प्रॉपर नाउन का। किसका? प्रॉपर नाउन, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आइए देखते हैं क्या है प्रॉपर नाउन, यानी कि यह संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति या व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को दर्शाती है। यानी कि विशेष, विशेष का मतलब है सब पार्टिकुलर, पार्टिकुलर। दिस नाउन शोज द पर्टिकुलर नेम, पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस एंड थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। इसको क्या बोलते हैं सर? प्रॉपर नाउन। यानी जब हम किसी को नाम से बुलाते हैं, एक शॉर्ट वे में बताऊं मैं आपको, कि जब हम किसी को नाम से बुलाएंगे तो वो क्या बन जाएगा सर? प्रॉपर नाउन। जैसे देखिए पर्सन क्या है, जैसे मैंने लिखा राम, सीता, महात्मा, महात्मा गांधी। प्लेस के लिए बातें करूं, दिल्ली, इंडिया, ताजमहल, भाई जगह के नाम है ये भी नाम है ना। थिंग की बातें करूं, सॉरी देखिए थिंग में आ गया, ये वैसे रिवर है, रिवर का नाम है गंगा, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें क्या है? ये है हमारी प्रॉपर नाउन। यानी कि कुल मिला के बात, किसी को अगर हम नाम लेकर डिनोट करेंगे सर, क्या करेंगे? नाम लेकर डिनोट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? हमारा प्रॉपर नाउन बन जाएगा। ठीक, और आपको एक बात और बता दूं हिंट पॉइंट में, कि प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। क्या होता है सर? फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, इसको भी याद रखना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने राम का फर्स्ट लेटर क्या है? कैपिटल, सीता का SMGTID, ये सारी चीजें क्या? कैपिटल। यानी कि अगर प्रॉपर नाउन है कोई चीज, अगर हम किसी को नाम लेकर बुलाएंगे तो वो उसका फर्स्ट लेटर कैसा होगा? कैपिटल होगा। क्लियर हुआ? याद है सभी को? प्रॉपर नाउन समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सर कॉमन नाउन। नेक्स्ट क्या है? कॉमन नाउन, जिसको हम बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। जाति यानी कि, जाति का मतलब है सर इधर से कि यानी कि एक वर्ग, यानी कि एक वर्ग की बातें करें। जैसे कि मैं आप लोगों से बोलता हूं, यह संज्ञा सामान्य रूप से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु की श्रेणी, सीरीज को दर्शाती है। जैसे देखिए पर्सन, जैसे कि आपको बोलूं मैं, कॉमन नाउन बोलते हैं, यानी कि एक ऐसा नाम जो संपूर्ण जाति को डिनोट करता है, संपूर्ण श्रेणी को, एक सीरीज को डिनोट करता है। जैसे मैंने बोला बॉय, अगर मैं बॉय कह रहा हूं तो बॉय क्या है? बॉय सर एक जो लड़का है, जो लड़का की जो पूरी प्रजाति, जो पूरा वर्ग है, जो सीक्वेंस है पूरे लड़कों का, उसको डिनोट करता है। तो यानी कि मैं बोलता हूं, यानी कि मान लीजिए आप एक क्लास में गए, आपने बोला कि सर के बॉयज एक साइड और गर्ल्स एक साइड, तो बॉयज आपने बोल दिया, तो यानी जितने भी लड़के हैं, छोटे बड़े सभी जो भी हैं हॉल में है क्लास में, तो वो सभी एक साइड हो जाएंगे। और गर्ल्स जितनी भी हैं, छोटी बड़ी या जैसी भी हैं आपकी, ठीक है, वो सभी एक साइड हो जाएंगे। तो यानी कि 2 ग्रुप्स बन गए, एक बॉयज का एक गर्ल का। तो हमने सिर्फ एक ही वर्ड यूज किया था बॉयज, और एक ही वर्ड यूज किया था गर्ल्स। यानी एक शब्द ऐसा जो संपूर्ण जाति को डिनोट करता है, वो क्या कहलाता है? हमारा कॉमन नाउन। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैन, यानी कि एक मैन, एक हो तो मैन, और मैन से क्या है? मैन जो भी होते हैं, तो अगर हम मैन की बातें करते हैं तो मैन यानी कि मैन ऐसे होते हैं, मैन ऐसे, तो यानी कि एक पर्सन, एक शब्द हमारी सभी जो मनुष्य, जो पुरुष जाति है, मैन यानी कि जो पुरुष जाति है, उसको डिनोट करता है। देखिए वुमेन औरत, टीचर, अब मैंने बोला टीचर, सभी टीचर से इधर आ जाइए, तो सभी टीचर्स, यानी कि सर टीचर, अब उसमें लेडीज भी होती हैं, जेंट्स भी होते हैं, तो सर जितनी भी टीचर्स हैं तो वो टीचर्स, लेकिन एक शब्द हमारा टीचर शब्द पूरे जो भी स्टाफ है उसको डिनोट कर रहा है, चाहे उसमें लड़कियां हो, चाहे उसमें लड़के, जेंट्स हो चाहे लेडीज। ठीक, प्लेस यानी कि स्थान के बारे में बात करें, सिटी, अब भाई छोटा हो चाहे बड़ा हो, शहर तो शहर होता है ना, तो उसको भी शहर बोला जाएगा नहीं बोला जाएगा। विलेज, छोटा हो चाहे बड़ा हो, गांव तो गांव है, उसको भी क्या बोला जाता है? गांव, यानी विलेज। स्कूल चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, जो भी हो, हाई स्कूल हो, इंटर हो, जो भी है आपका, तो उसको सभी को क्या बोला जाता है? स्कूल ही बोला जाता है ना। तो एक ऐसा शब्द जो संपूर्ण स्कूल्स को, यानी पूरी जाति को डिनोट करता है, वो क्या कहलाता है सर? हमारा कॉमन नाउन कहलाता है। जैसे देखिए थिंग, कार, चाहे भाई कितनी भी बड़ी थार हो चाहे कोई हो, कार तो कार है ना, ठीक है ना। बुक, कैसी भी बुक हो, चाहे रामायण हो चाहे गीता हो चाहे आपकी नॉर्मल बुक हो, बुक किताब को एक किताब ही बोला जाता है, तो सर बुक को क्या बोलते हैं? बुक। ठीक, पेन, अब चाहे पेन कोई भी हो, चाहे ये वाला पेन हो चाहे आपका जो यूज करते हो राइटिंग में वो वाला पेन हो, तो पेन है ना। तो सर एक ऐसा शब्द जो संपूर्ण जाति को डिनोट करता है इज कॉल्ड कॉमन नाउन। तो कितना आसान है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, समझ में आया सभी को? एक बार कमेंट में बताएं जल्दी। चलिए अगला है सर कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी कि क्या सर? समूहवाचक संज्ञा।
यानी कि समूहवाचक संज्ञा यानी कि ग्रुप्स के बारे में बातें करेंगे। जैसे कि देखिए यह संज्ञा एक समूह, समूह यानी कि ग्रुप, वर्ग यानी कि ग्रुप को ही बोलते, ग्रुप को डिनोट करता है, किसको डिनोट करता है, ग्रुप को डिनोट करता है, कॉल्ड क्या सर, कलेक्टिव नाउन। ठीक, जैसे देखिए ग्रुप ऑफ पीपल, तो ग्रुप जैसे कि टीम है सर, क्या है सर, टीम। अब जैसे कि मान लीजिए आप एक क्रिकेट टीम भी सिलेक्ट कर रहे हो, तो उसमें आपकी जो प्लेइंग 11 जो प्लेइंग 11 है उसको टीम बोलते हैं। तो सर उस टीम में यानी कि कितने खिलाड़ी हैं, 11, तो अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स इज कॉल्ड टीम। 11 प्लेयर्स का ग्रुप, 11 प्लेयर्स का ग्रुप सर एक टीम कहलाया। तो कितने लोग थे उसमें, 11, तो यानी कि एक से अधिक थे, एक ग्रुप बना रहे थे। तो ऐसा एक शब्द जो ग्रुप को डिनोट करता है वो कहते हैं हम कलेक्टिव नाउन। जैसे कि कमिटी, समुदाय। जैसे कि देखिए फैमिली ग्रुप ऑफ एनिमल, यानी एनिमल से जैसे हर्ड, फ्लॉक बोलते हैं भेड़ वगैरह के, और हर्ड बोलते हैं कोई भी पशु वगैरह जैसे कि भैंस वगैरह कोई भी हो उसके झुंड को, झुंड यानी कि क्या है सर इसका मतलब, झुंड। ठीक है, देखिए ये जो है हमारे कलेक्टिव नाउन। जैसे कि पैक ग्रुप ऑफ थिंग्स यानी वस्तुओं के समूह को, बंच बोलते हैं ना, बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ की यानी चाबियों को गुच्छा, बुके बोलते हैं, जैसे फूल वगैरह के जो गुच्छा होते हैं उसको बुके बोलते हैं। तो सर उसको क्या, बुके। ठीक, यानी कि ऐसा शब्द जो क्या दिखाता हो, कलेक्शन दिखाता हो, यानी समूह दिखाता हो, वो क्या कहलाएगा सर, कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। क्लियर इतनी सी बात सभी को, आगे बढ़ो। देखिए कुछ नहीं है, नॉर्मल चीजें हैं, सब नॉर्मल ही है, नाउन में एक्स्ट्रा कुछ आता नहीं आता है नहीं। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में बोलते हैं सर भाववाचक संज्ञा। भाव यानी कि फीलिंग्स, भाव यानी कि फीलिंग्स। अब देखते हैं क्या चीज है भाई, भाव का मतलब तो फीलिंग होता है। यह संज्ञा किसी गुण यानी कि कोई क्वालिटी, कार्य, कोई वर्क या अवस्था यानी कि स्टेज को दर्शाता है, जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल देखिए सर क्वालिटी, गुण यानी कि क्या, अब जैसे कि मान लीजिए हम आपके बारे में बातें करें या आप हमारे बारे में बातें करें, तो कोई भी ऐसी क्वालिटी यानी कि कोई भी अच्छाई, बुराई, डिसक्वालिटी वगैरह, तो वो क्या है, उन्हें देखा छुआ तो जा नहीं सकता। भाई मैंने बोला वह बहुत ईमानदार है, तो उसकी ईमानदारी को क्या छुआ जा सकता है, क्या देखा जा सकता है, नहीं। बट उसका गुण क्या है, उसकी क्वालिटी क्या, ईमानदार है। तो सर वो क्या है, वो है सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फीलिंग्स है वो, क्या उसकी ईमानदारी है भाई। तो ऑनेस्टी ईमानदारी, ब्रेवरी किसी की बहादुरी दिखती तो है नहीं कि साथ चलती है, नहीं चलती है ना। तो सर क्या, सिर्फ उसे महसूस किया जाता है, फील किया जाता है। तो सर जिसे फील करते हैं उसी को, जब तो मैंने बोला ना फीलिंग्स। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को विजडम यानी बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंसी, क्या दिखती है कभी किसी की इंटेलिजेंसी, क्या साथ बैठती है, साथ जाती है, नहीं सर, क्या है, सिर्फ फील की जाती है। तो यानी कि जब सर किसी की क्वालिटी, स्टेट बोलते हैं अवस्था, यानी देखिए चाइल्डहुड, बचपन। अब जब हम बचपन की अवस्था पे होते हैं तो क्या हमें पता है बचपन नहीं, बचपन है, अब हम उसको याद करते हैं तो भाई बचपन में हम ये करते हैं। तो बचपन एक स्टेज हो गई, एक स्टेट हो गई हमारी जिसकी एक एज की, तो वो क्या है सर, स्टेट है। पीस, शांति, हाँ शांति, कितनी शांति, तो शांति कोई भाई ऐसी बात तो नहीं, यहाँ इस शांति का मतलब कोई लेडीज का नाम नहीं है भाई, कोई लेडी का नाम नहीं है, बट क्या एक माहौल है, शांत माहौल है, क्या एक शांत, एक वातावरण एकदम चुपचाप है, उसको शांति यानी कि फील कर रहे हैं उसको। एक पॉवर्टी, गरीबी, निर्धनता, भाई जब किसी के पास गरीबी हो तो कुछ साथ तो चलती नहीं गरीबी की, भाई बगल में गरीबी खड़ी है, अरे हाँ बगल गरीबी है, नहीं भाई, ये क्या एक स्टेट है जिसको क्या किया जाता है, फील किया जाता है। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती है सर, हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या कहलाती है बॉस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक्शंस जैसे देखिए लाफ्टर, मूवमेंट, डिसीजंस, ये सब क्या है, ये सारी चीजें क्या है, डिसीजंस लेना, किसी के वॉइस को सुनकर, किसी की फैक्ट को सुनकर, तो वो सारी चीजें क्या है, एक्शन यानी कार्य वगैरह जो किए जाते हैं उसकी अवस्था को शो करने के लिए, वो सारी चीजें क्या होती है हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर याद है सभी को, बहुत इजी वे में मैंने आपके लिए तैयार किया है, बहुत इजी वे में मैं लिखता हूं, ठीक है ना। आइए जैसे देख सर मेटेरियल नाउन यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी कि बोल सकते हैं एक प्रकार से पदार्थवाचक संज्ञा भी बोल देते हैं इसको सर, ठीक है, पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक है। क्या है सर इसका पदार्थवाचक संज्ञा क्यों कहते हैं, इसको देख लेते हैं। आइए, यह संज्ञा किसी पदार्थ या सामग्री के नाम को दर्शाती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसके अंदर ऐसे पदार्थों का बोध होता है या ज्ञान कराती है या डिनोट करती है जिससे अन्य वस्तुएं बनाई जा सके, टू मेक अनदर सब्सटेंसेस या थिंग्स, ठीक है। तो वो बात वही है कि यानी कि इसके अंदर उन पदार्थों की चीजें, भाई ऐसा शायद ही कोई ऐसा पदार्थ हो जिससे कोई और वस्तु ना बने, है कोई ऐसा पदार्थ।
फॉर एग्जाम्पल जैसे लीजिए सिंपल सा एग्जाम्पल, वाटर। वाटर से सिंपल कुछ नहीं है, वाटर से भी कितनी सारी चीजें बनाई जाती हैं, आइस बनाई जाती है, बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, और हमारे खाने पीने में भी यूज किया जाता है। तो यानी कि उसका यूज है, यानी कि उसका यूज जब किसी चीज में और में कर सकते हैं तो वो सारी चीजें क्या कहलाती है, हमारी मेटेरियल नाउन। जी हाँ, देखिए सब्सटेंसेस, पदार्थ। गोल्ड, भाई गोल्ड से, गोल्ड एक ऐसी चीज है, गोल्ड यानी सोना, यानी कि इससे क्या है और ये वस्तुएं बनाई जा सकती, नहीं बनाई जा सकती, तो क्या ये मेटेरियल नाउन। यानी कि मैं आपसे एक एग्जाम एक और लिख दूं जो आप किताबों में अक्सर पढ़ते होंगे कि इसमें ऐसे पदार्थों का बोध या ज्ञान होता है जिनसे अन्य वस्तुएं बनाई जा सकें। ठीक है, टू मेक अनदर सब्सटेंसेस या मटेरियल्स। ठीक, आइए जैसे देख गोल्ड समझ में आया, वाटर अभी बोला ना मैंने, ऐसी शायद ही कोई चीज जिसमें वाटर का यूज ना हो। वुड, लकड़ी, हर चीज में अब तो लकड़ी, भाई प्लाई के गेट भी चढ़ रहा है तो लकड़ी का है। अगर मान लीजिए आप कोई बोलते ना कोई अपनी चीजें बनवा रहे हो तो वो भी क्या है, आजकल सब चीज लकड़ी बन रही है, अलमारी वगैरह सारी चीजें, मेज वगैरह सब चीज क्या है लकड़ी में। तो भाई कितना यूज है, यानी कि एक लकड़ी का यूज कितना ज्यादा कर दिया। तो यानी कि ऐसे पदार्थ है, ऐसी चीजें सर जिनसे अन्य वस्तुएं बनाई जा सके, जिनका यूज अन्य वस्तुएं बनाने में किया जाता है, वो सारी चीजें क्या कहलाती हैं, मेटेरियल नाउन। जी हाँ, बहुत देखिए मेटेरियल्स, कॉटन, रुई, बहुत सारी यूजेज है। आयरन, इसके भी बहुत सारी यूजेज है, आयरन जैसे कि प्रेस वगैरह है, बहुत सारे बर्तन भी आते हैं, और आप लोग जान देखते हो घरों में लेंटर वगैरह डालते हैं तो उसमें भी यूज है आयरन का। भाई सिल्वर, क्या नहीं है, सिल्वर के बर्तन, सब चीजें हैं। यानी कि ऐसी चीजें जिनसे अन्य वस्तुएं बन रही है वो सारी चीजें क्या है सर, मेटेरियल नाउन। ये सारी चीजें क्या है, हमारी मेटेरियल नाउन्स है। क्या है सर, मेटेरियल नाउन्स। तो नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट, हाँ जी हाँ नेक्स्ट, हाँ कितने क्या हो गया सर, क्या हो गया हमारे, अभी हमने देखिए 1 2 3 4 5। तो आई होप हम लोग कितने पढ़ चुके हैं सर, हम लोग पढ़ चुके हैं सर 5 प्रकार पढ़ चुके हैं। किसके अब हम पढ़ चुके हैं, नाउन के 5 प्रकारों को पढ़ चुके हैं। तो आइए नियम, संज्ञा के उपयोगी नियम, यानी कुछ यूजेस है जिसको हम पढ़ना चाहते हैं, आप लोगों के लिए लेकर आए। तो भाई देखिए संज्ञा जो नाउन है हमारी, अब देखिए मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। नाउन कुछ ऐसी चीजें भी होती है भाई, सिंगुलर और प्लूरल नाउन, यानी एक वचन और बहुवचन। अब भाई नाउन से रिलेटेड एक और चैप्टर आता है आपकी बुक्स में, नंबर्स का। किसका, नंबर्स का। तो ये है उस वाले चैप्टर से रिलेटेड नंबर, यानी कि जो क्या शो करता हो, विच इज डिनोट्स अ नंबर ऑफ नाउन्स, यानी कि नाउन की संख्या के बारे में बताता हो, वो कहलाता है हमारा नंबर कहलाता है। देखिए सिंगुलर नाउन किसी एक व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध कराता है, सब लोग जानते हैं सिंगुलर को। प्लूरल नाउन जो एक से अधिक व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध कराता है, सब लोग जानते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए बुक, भाई एक है तो बुक, गर्ल, सिटी, यानी जो हमें एक के बारे में नॉलेज देता है उसको बोलते हैं सिंगुलर नाउन। एक वचन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं सर इसको, एक वचन। और सर जो हमें एक से अधिक के बारे में नॉलेज देता है उसको बोलते हैं प्लूरल नाउन, यानी कि बहुवचन। ठीक है, तो आइए अब इसके यूजेस है, जैसे कि बहुत से हम लोग, अभी मैं ना एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें नंबर सिखाऊंगा कि आपको एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम जो होते हैं उनको कैसे कैसे अप्लाई किया जाता है। ठीक है, फिलहाल आप लोग एक एग्जांपल में सीख सकते हैं। ज्यादातर क्या करते हैं हम लोग बहुवचन बनाने में एस का यूज करते हैं, जैसे देखिए कैट का कैट्स, ट्री का दिख रहा है ट्री का ट्रीज। तो ये सब नॉर्मल चीजें, बट इसके लिए जरूरी थी कि भाई नाउन से रिलेटेड है इसलिए मैंने इसको रखा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट और देखते हैं क्या है। हाँ जी हाँ सर, पजेसिव नाउन्स, पजेसिव नाउन यानी कि सर जो अपनी ऑनरशिप दिखाता हो, जो क्या दिखाता हो, ऑनरशिप। जैसे देखिए किसी संज्ञा के स्वामित्व, स्वामित्व मतलब ऑनरशिप। ठीक है, पजेशन, और बोलूं तो पजेशन को दर्शाता है। जैसे कि रूल, संज्ञा के अंत में एस जोड़कर पजेसिव नाउन बनाया जाता है। जैसे देखिए राम्स बुक, यानी कि एपोस्ट्रोफी एस की बारे में बात करें, राम्स बुक, राम की किताब, टीचर्स पेन, टीचर अध्यापक का पेन, डॉग्स टेल, कुत्ते की पूंछ। तो भाई कुत्ते की पूंछ, पूंछ पे अधिकार किसका, कुत्ते का। टीचर्स पेन, पेन किसका, टीचर का। राम्स बुक, बुक किसकी, राम की। तो यानी कि क्या दिखा रहा है, अधिकार दिखा रहा है, ऑनरशिप, मालिकाना हक दिखा रहा है, तो उसको बोलते हैं स्वामित्व, यानी कि इसका स्वामी है वो। ठीक है, अब देखिए एक चीज को बहुत जरूरी है पढ़ना, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, जो कॉमन नाउन के अंदर आता है हमारा, गणनीय और अगणनीय संज्ञा।
काउंटेबल नाउन यानी कि जिन्हें गिना जा सके। फॉर एग्जाम्पल जैसी जो संज्ञा गिनी जा सकती है वह काउंटेबल नाउन कहलाती है। सब लोग जानते हैं, यानी जिसकी काउंटिंग करी जा सके वो क्या कहलाता है, काउंटेबल नाउन, और जिसकी काउंटिंग नहीं की जा सकती वो कहलाता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। इतना तो आप सब लोग जानते हो, फिर भी एक बार रिवीजन टाइप में आप देख सकते हो। जैसे देखिए एप्पल, चेयर, कार, फॉर कुछ भी ले लीजिए, अनकाउंटेबल नाउन के अंदर जाए जो संज्ञा की नहीं गिनी जा सके वह अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। जैसे देखिए वाटर, वाटर अनकाउंटेबल है, वाटर्स नहीं करते, शुगर, शुगर्स नहीं करते, एयर को कभी एयर्स नहीं करते, तो सर ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स है। ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स। तो जो हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं, अधिकांश अधिकांश जो हम सिंगुलर प्लूरल करते हैं वो सर इसके करते हैं, काउंटेबल नाउन्स के, ठीक है, इसलिए इनको नाउन के अंदर रखा गया है। आइए काउंटेबल नाउन के साथ ए या एन का उपयोग किया जाता है आर्टिकल के अंदर बात करूं तो, जबकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं किया जाता। जैसे कि ए कार, ए एन एप्पल काउंटेबल नाउन है, लेकिन वाटर, ए शुगर ऐसे करके यूज नहीं किया जा सकता, ठीक है। जेंडर, जी हाँ, जैसे कि आप जेंडर पढ़ते हो, नाउन पढ़ते हो तो नाउन के जस्ट बाद आपको एक नंबर वाला चैप्टर मिलता है, तो नंबर के बारे में पढ़ते हैं। तो सर नंबर नाउन से रिलेटेड करता है जेंडर, नाउन से रिलेट करता है जेंडर, यानी कि जेंडर्स भी बनाए जाते किसके हैं, नाउन के, नंबर्स भी बनाए जाते किसके हैं, नाउन्स के, ना कि प्रोनाउंस के, ना वर्ब्स के। तो बनते किसके हैं सर, जेंडर और जेंडर और नंबर नाउन्स के बनते हैं। जैसे सर जेंडर क्या होता है, जेंडर होता है सर जो हमें किसके बारे में बताता है, हमारे लिंग के बारे में। भाई स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है, जो 4 प्रकार के होते हैं हमारे। फर्स्ट है मैस्कुलाइन जेंडर, जिसको क्या बोलते हैं, पुल्लिंग, यानी कि जो हमें मेल के बारे में बताता है। जो संज्ञा पुरुष लिंग जो किसके बारे में बताए, मेल के बारे में, ठीक है, का बोध कराती है, उसे क्या कहते हैं, मैस्कुलाइन जेंडर। जैसे कि मैन, बॉय, किंग, ये सारे क्या है, मैन पर्सन, इंसान, मेल के बारे में बता रहे हो तो क्या है ये, मैस्कुलाइन। फेमिनाइन जेंडर सर जो स्त्री के बारे में बताता है उसको क्या कहते हैं, फेमिनाइन जेंडर। जैसे कि वुमेन, गर्ल, ये सारी चीजें किसके बारे में बता रही है, स्त्री के बारे में, तो ये क्या है सर, हाँ जी देखिए। और सर न्यूट्रल जेंडर और होता है, और एक और होता है कॉमन जेंडर, ठीक है। आइए संज्ञा के प्रयोग यानी यूजेस ऑफ संज्ञा। नाउन, सब्जेक्ट, भाई नाउन जो उसको कहाँ यूज, बेस्ट भाई सब जगह यूज किया जा सकता है, ठीक है, वो हमारे सेंटेंस के सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल देखिए, नाउन वाक्य का मुख्य भाग होता है और सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है, सही बात है। नाउन को ज्यादातर कैसे यूज करते हैं, जैसे आप लोगों ने कोई भी नियम लिखा, कोई भी टेंस लिखा, तो दिस इज अ बॉय, तो भाई राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, तो राम इज अ गुड बॉय, लीजिए मैं लिखता हूँ राम इज अ गुड बॉय, बहुत इजी है, ठीक है, इसको लिखते हैं। तो भाई देखिए राम क्या है, मुख्य वाक्यकर्ता के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वही बता रहे किस किसके रूप में काम करता है, एज अ सब्जेक्ट। और सर एक ऑब्जेक्ट के रूप में, तो ये क्या है सर, गुड बॉय, बॉय क्या है, नाउन है, कॉमन नाउन है ना, अभी पढ़ा है हम लोगों ने, तो ये भी क्या है, नाउन। तो एज अ ऑब्जेक्ट और एज अ सब्जेक्ट के रूप में ये काम करते हैं। जैसे देखिए ये सी लाइक्स एप्पल्स, तो सी प्रोनाउन है, लाइक मेन वर्ब है, और इसका क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, यानी कि नाउन है। राम इज अ गुड बॉय, जैसे देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है, राम क्या है, नाउन है, यानी कि एक सब्जेक्ट फॉर्म में, ए भी क्या है, एक नाउन है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है एग्जांपल सेंटेंस। कुछ एग्जांपल्स ले लिए आपके लिए, कुछ आपको समझ में आ जाए। जैसे कि एक मैंने प्रॉपर नाउन का लिया, महात्मा गांधी वाज अ ग्रेट लीडर, तो महात्मा गांधी क्या है सर, महात्मा गांधी यानी किसी को नाम से पुकारेंगे तो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, क्या हो गया सर, प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन, अ टीचर, एक ऐसा शब्द जो संपूर्ण जाति को डिनोट करता है, तो क्या है सर, टीचर, कॉमन नाउन, क्या है ये, कॉमन नाउन, ठीक है। अब कलेक्टिव नाउन, जैसे कि कलेक्टिव सर इसमें एक स्टूडेंट भी है, कॉमन नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन, द टीम इज प्लेइंग वेल, तो टीम, टीम क्या है सर, खिलाड़ियों का समूह, क्या है सर, खिलाड़ियों का समूह, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, सो इट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्टी यानी ईमानदारी का अच्छी नीति, तो सर क्या है, ऑनेस्टी, फील किसको करते हैं, ऑनेस्टी को, ठीक है, ईमानदारी को, तो सर ये क्या है, क्या है ये, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मेटेरियल नाउन, द गोल्ड इज शाइनिंग, सोना कैसा है, चमकदार, तो गोल्ड, गोल्ड क्या है, मेटेरियल नाउन। तो ये क्या है, हमारे कुछ नाउन्स थे, कुछ एग्जांपल्स थे। सो गाइस कैसा लगा आप सब लोगों को सेशन, थैंक्स फॉर कमिंग एंड बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपके लिए कुछ और, जैसे कि मान लीजिए शायद आर्टिकल लेकर आऊं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।